आप सभी का स्वागत है लूसेंट जी के PYQ 365 में। आज का हमारा टेस्ट नंबर है 11। इस टेस्ट की जो आपकी PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल हमारे एडवांटेज जी के पॉइंट में मिलेगी। और जो बंधु चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखते हैं अगले 10 मिनट में 16 क्वेश्चन की 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हम आपको डिटेल में क्वेश्चन ये आपका टेस्ट नंबर 11 सोल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितनी है। देखो जी, टोटल उपनिषद पूछे तो हमारा आंसर आता है 108, पर यहाँ पे मूलभूत की पूछी तो मूलभूत के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 13 मूलभूत उपनिषद है जी। अब इसमें बात करते हैं उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। सबसे बड़ा उपनिषद हमारा है जी बृहदारण्यक, जो हमारा उपनिषद है सबसे बड़ा है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। सबसे छोटा उपनिषद है हमारा मुंडकोपनिषद। ये हमारा सबसे छोटा मुंडकोपनिषद सबसे छोटा, बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया। तो ये ऋग्वेद में दिया गया जी कै मंडल में, 7वें मंडल में हमारा 10 राग युद्ध का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, प्रथम तुर्क आक्रमण किसके समय में हुआ था। किसके समय पे हुआ था जी हमारे। सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया था, सबसे पहले बात तो जानने की यही है, तो वो था जी हमारा मोहम्मद गजनी। ठीक है जी, किसके टाइम में हुआ था अब देखते हैं। वो हुआ था जयपाल था हमारा जिसके टाइम पे ये युद्ध हुआ था। कब, 1001 ईस्वी में हुआ था जी। ठीक है जी, गजनी ने हमारे कै बार भारत में युद्ध करा, 17 बार। और इसे मूर्ति भंजक आक्रमण भी करते हैं। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी बोलते हैं हम इसको, आपके मोहम्मद गजनी को। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः किस वर्ष लगाया था। पुनः कब शुरू किया था, क्योंकि ये जजिया कर जो सबसे पहले इतिहास में देखा तो हमारा फिरोज शाह तुगलक ने लगा था संतलत काल में, लेकिन अब फिर ये चलता रहा। फिर किसने बंद करवाया था, ये अकबर ने बंद कर दिया था जजिया कर। जजिया कर क्या होता है, जो हिंदू धर्म के लोग यात्रा पर जाते हैं, धार्मिक यात्रा पर, तो उन्हें जजिया कर देना पड़ता है। वो जजिया कर फिर पुनः किसने स्टार्ट किया था, औरंगजेब ने। कब किया था, 1679 में। औरंगजेब जो हमारा है वो छठा मुगल बादशाह था, जो प्रमुख बादशाह थे, तो छठा बादशाह था। अब इसका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं, कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं। 1658 से लेकर 1707 तक इसका टाइम पीरियड है औरंगजेब का। जिंदा पीर इसे कहा जाता है। ये किसको मानने वाला धर्म का था, सुन्नी, जो इस्लाम धर्म है उसको ये मानता था, सुन्नी धर्म को। दूसरा ने कुछ अपने साम्राज्य में मिलाया था, किन्हें, 2 राज्यों को मिला था। बीजापुर को मिला था, पूछ लेता है, बीजापुर को मिला था, गोलकुंडा को। बीजापुर को 1685 मिला था, गोलकुंडा को 1687 मिला था जी। गोलकुंडा को 1687 में गोलकुंडा। ये भी हमारा PYQ में पीछे फैक्ट पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोल्शेविक दल का नेता कौन था। बोल्शेविक जो हमारा हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, हमारी रूस में हुई थी। यह कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी जी। अब हमें बताना इसका दल का नेता था लेनिन था जी। ऑप्शन हमारा 5 का राइट हो जाएगा, डी। भूकंप की कौन सी तरंगे केवल धरातल तक पहुंच पाती है। तो धरातल तक जो पहुंच पाती है हमारी केवल L तरंगे पहुंच पाती है जी। ठीक है जी, भूकंप जो हमारा है, भूकंप किस कारण उत्पन्न होता है, इसके लिए 3 चीज जिम्मेदार होती है हमारे भूकंप के उत्पन्न होने के कारण। प्लेट टेक्टोनिक हमारा जो मूवमेंट होता है उसके कारण भी हमारा होता है। दूसरा वोल्केनो, जो भूकंप हमारा ज्वालामुखी अभिक्रिया होती है, एक्टिव होती है, जब भी हमारा क्या आता है, भूकंप आता है, ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है। तो भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी। इसमें 3 तरंगे निकलती है जी, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये। इसी हिसाब से इनकी स्पीड होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर हमारी L की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील वायु को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो देखो जी, इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो वायु धारा हो जाएगा। जो पवन होती है वो चलती है जी क्षितिज, हमारी क्षितिज जो चलती है, गतिमान पवन क्षितिज, उसको बोलते हैं हम क्या, पवन क्षितिज। तो ये हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के निर्माता कौन थे। ये थे जाब्रेंज थे। जाब्रेंज किस देश के निवासी, हमसे ये पूछा गया है। तो ये बेल्जियम के शास्त्री थे।
अब हम देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण हमारी जो रोजगार अधिनियम था ये कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 2 फरवरी 2006 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। आंध्र प्रदेश के किस गांव से हुई थी? हमारा अनंतपुर गांव पड़ता है, अनंतपुर से स्टार्ट किया गया था इसको। और ये क्या प्रावधान करती है? ये प्रावधान करती है 100 दिन तक का, हमारे साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब पर डे में क्या घंटे काम करा जाता है इसके लिए पर घंटे काम किया जाता है 7 घंटे। क्या एक दिन कार्य होता है सप्ताह में? 6 दिन होता है। दूसरा इसमें हम बात है कि इसका मनरेगा नाम कर दिया गया था। मनरेगा इसका नाम कर दिया गया था कब? 2009 में इसका नाम पलटकर। दूसरा हमारे इसमें मनरेगा के अगर कार्यस्थल पर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कितने रुपए का प्रावधान है? उसमें 25,000 रुपये का प्रावधान है। दूसरा, मनरेगा में सेंटर और स्टेट की हिस्सेदारी कितनी है? सेंटर देता है 90% धनराशि और स्टेट देता है जी हमारी 10% भाग, इसमें हिस्सेदारी रहती है मनरेगा वाली स्कीम में। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो 5 किलोमीटर से अगर अधिक 5 किलोमीटर के दायरे में हमें काम मिल जाना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से अधिक दायरे से बाहर काम करना पड़ेगा तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइसेम परियोजना कब चलाई गई थी? या चलाई गई थी जी 1979 में। ये 15 अगस्त 1979 में हमारी चलाई गई थी। और क्यों चलाई गई थी? इसके पीछे चलाने का लॉजिक क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो युवा है, उन ग्रामीण क्षेत्र युवाओं को टेक्निकल और हमारा बिजनेस की नॉलेज देना था। उनको टेक्निकल और बिजनेस के संबंधित नॉलेज देना था। और ये कितने आयु वर्ग के लिए चलाई गई थी बीच में? ये आयु वर्ग था जी 18 से 35 वर्ग के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए चलाई गई थी ये ट्राइसेम परियोजना। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत कौन सा विषय हस्तांतरित विषय नहीं था? यानी कि हस्तांतरित विषय नहीं था। शिक्षा हमारा हस्तांतरित था, सार्वजनिक निर्माण विभाग भी ये हस्तांतरित था, तोल माप भी था। जो नहीं था वो जलमार्ग नहीं था। जलमार्ग हमारा हस्तांतरित विषय नहीं था। भारत शासन अधिनियम जो हमारा, इसे क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोल जाता है इसको, क्योंकि उस दौरान भारत के वायसराय थे तो चेम्सफोर्ड थे, तो उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हमसे पूछा है 11 में कि 11वीं अनुसूची पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो यह जोड़ी गई थी जी संविधान संशोधन 73 के तहत। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। उस टाइम पर हमारी प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और जो हमारे पूछा 12वीं अनुसूची किस में जोड़ी गई थी? वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अब अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान पूछा तो ये लिया गया जी हमने कहाँ से? कनाडा से लिया जी हमने। कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया। अब देख लेते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया। देखो, संज्ञात्मक जो हमारा विशेषता है संज्ञात फेडरल, वो भी हमने कनाडा से लिया है। दूसरा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली गई है। तो कनाडा से हमने 3-4 प्रावधान लिया। दूसरा, कनाडा से हमने ये भी लिया है जो केंद्र सेंटर और केंद्र के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, वो भी हमने किस देश के शक्तियों का विभाजन जो किया है वो भी हमने किससे लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा फिजिक्स का हमारे पूछा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है जूल किलोग्राम प्रति कैलोरी। तो उसमें हमारे जल की बताने तो जल के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 4200। 2100 किसकी होती है? 2100 होती है जी बर्फ की। 140 हमारी होती है किसकी? पारे की। 460 होती है जी हमारी लोहे की विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां, प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरक का एसआई मात्रक है हमारा हेनरी। ओम किसका? विद्युत प्रतिरोध का हमारा मात्रक है। प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का ओम होगा। वेबर हमारा किसका मात्रक है? वेबर हमारा मात्रक है जी चुंबकीय फ्लैक्स का। चुंबकीय फ्लैक्स का हमारा मात्रक है वेबर। लक्स किसका है? लक्स हमारा है जी प्रदीप्ति लक्स जो हमारा प्रदीप्ति घनत्व का है जी हमारा। ये कौन सा? लक्स हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछा 15 में हमसे कि श्वेत रक्त कण WBC का 60 से 70% भाग किसका बना होता है? ये हमसे पूछा है। तो जो बना होता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बना होता है जी WBC। WBC का क्या काम होता है?
हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु या जीवाणु जाते हैं उन तक प्रतिरोधक क्षमता उनसे मतलब उन्हें खत्म करना। हम इसे ये भी कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं को कि ये जीवाणु का और रोगाणु का भक्षण भी करते हैं। ये भक्षण भी करते हैं जीवाणु और रोगाणु का। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं, जो WBC में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 60 से 70%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? ये हार्मोन्स पूछा है मैं, किस ग्रंथि से निकलता है? निकलता है जी अवटू ग्रंथि को हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि बोली जाती है अवटू ग्रंथि से, जिससे हमारे थायराइड निकलता है। थायराइड अवटू ग्रंथि हमारी थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है जी। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट हुआ।